1.4 7 का 6 पार्ट ये कहता है x a इज इक्वल टू, इसमें सारे सेट लिखे हैं सेवंथ को। x इज नेचुरल नंबर, इवन नंबर, c में ओड नंबर, d में प्राइम नंबर। तो मुझे लगता है सबको सारी बातें पता है, घबराने वाली बात तो है नहीं। तो सेवंथ पार्ट में इसने कहा है C इंटरसेक्शन D। तो बेटा C में क्या क्या था बोलोगे आप मुझे? ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन D में क्या था हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से निकटते। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9 तो बढ़ता है। 7 के बाद क्या है? 11, 13 सारे हैं। तो ये कहता है इनका इंटरसेक्शन लो। तो बेटा एक बात बताओ, क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें नहीं बिलोंग कर रहे? हेलो, क्यों भाई, कौन सा नहीं कर रहे? अच्छा हाँ भाई, 2 नहीं कर रहा, सही कह रहे हो। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इधर तो बिलोंग कर रहे, कौन सा नहीं कर रहा? केवल 2। 9 तो है ही नहीं इधर। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इधर है, केवल क्या नहीं है? 2। तो क्या आएगा इधर? पूरा का पूरा D आ जाएगा आंसर में, बस कौन नहीं होने का? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कॉमन ही तो लेना है। तो कॉमन में कौन आ रहा? 3 भी कॉमन, 5 भी कॉमन, यानी इधर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ऑल एलिमेंट आर कॉमन बट 2 इज नॉट कॉमन। तो सारे एलिमेंट आंसर है, बस कौन आंसर नहीं है? 2। तो यानी ये क्या था? इस सेट का नाम क्या था? D। तो D हमारा आंसर है, बस कौन सा नहीं है? 2। तो इसको आप D माइनस 2। समझ में बात है भाई? D का एवरी एलिमेंट कॉमन है, बस कौन सा नहीं है? 2। तो 2 को छोड़ के सारे आंसर है, तो हमने पूरा D आंसर लिख दिया -2। 2 इसमें से ऐसे आ रहा होगा आंसर है। समझने वाली बात? ये दोबारा बताओ कोई बात। इसको आप डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 नहीं, 2 तो कॉमन नहीं है, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो कौन सा नहीं है इसमें? 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? D माइनस 2। ठीक है? अरे दोबारा बताओ कोई बात। चलो और पूछो, कौन सा है प्रॉब्लम? क्या नया शुरू करें? नया करें? तुमने तो काम ही नहीं करके आया, तुम्हें तो आज ऐसे ही बैठ रहा, बस बैठे रहो। है कोई सा प्रॉब्लम? हेडिंग डालें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हेडिंग डालें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, हमारे पास ए एक सेट है, इसको मैंने 1, 2 लिख दिया। हमारे पास बी एक सेट है, इसको हमने 3, 4 लिखा। हमारे पास एक सेट यूनिवर्सल है, जानते हो यूनिवर्सल को, जिसमें सारे आ जाए। तो मैंने यूनिवर्सल को मान लिया 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक मान लिया सपोज। तो मैं कहता हूं यहां पर कि कॉम्प्लीमेंट निकालो आप। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट को आप कहां से डिनोट करते हो? उसके डैश, उसके ऊपर क्या लगा दे? छोटा सा डैश। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। और ए डैश होता क्या है भाई? जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसको आप यूनिवर्सल में से निकालो, बस ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यूनिवर्सल लिखो आप यहां। यूनिवर्सल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और एक ए डैश नहीं, ए सॉरी, ए में क्या है आपका? 1, 2। तो कितना आ गया इधर आपके पास? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट सेट को आप सीधी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल का ए नहीं है। कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा आपके पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट ए। ए का कॉम्प्लीमेंट वही तो होगा जो ए नहीं है। देख लो यहां, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन आया? जो ए में नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए डैश इज इक्वल टू नॉट ए। नॉट ए का मतलब जो ए नहीं है। तो ए नहीं, ए कौन नहीं है? यूनिवर्सल में से अगर आप ए निकाल दो, भाई मैं कहूं गणित के बच्चों का कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ इस क्लास में, तो कौन सा होगा? जो गणित के नहीं है। भाई इस क्लास को पूरी को यूनिवर्सल मानना पड़ेगा आपको। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस मैथमेटिक्स मीन्स बायोलॉजी। ठीक है भाई, अगर मैं आपके पास एक तरफ लिखता हूं इवन नंबर का सेट, कैसा सेट है भाई ये? इवन नंबर। और यूनिवर्सल में क्या है? टोटल नेचुरल। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश इज इक्वल टू नॉट ई। तो ई डैश इक्वल टू नॉट ई मीन्स भाई ई डैश इज इक्वल टू नॉट इवन। और नॉट इवन का मतलब ऑड नंबर। जो इवन नहीं है इसका मतलब ऑड। भाई गणित का पूरक समुच्चय बोलते हैं इसको। तो गणित का पूरक कौन? जो गणित नहीं है। कौन है? बायो। समझ में आती है बात? और यहां से एक बात और भी क्लियर हो रही बेटा। क्या क्लियर हो रही है यहां से? कि भाई ई डैश जो है वो नॉट ई है। नॉट ई का मतलब ऑड नंबर है। यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि अगर आप ई1 का और ई डैश का सम कर दो तो कहीं के बराबर आएगा? यूनिवर्सल। यानी आपने कहा है कि गणित का जो पूरक है, गणित का जो कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या है? जो गणित नहीं है, यानी वो बायोलॉजी है। तो गणित का मतलब ई प्लस गणित नहीं का मतलब बायोलॉजी। तो इनका सम कहीं के बराबर होगा? 11। समझ में आया? अरे तुमने पूरक शब्द तो पढ़े होंगे छठी सातवीं में। सूर्य का पूरक चंद्रमा, दिन का पूरक, दिन का उल्टा रात नहीं होता। दिन का उल्टा नहीं होता रात, क्या होता है? दिन का पूरक। समझ में आती है बात? माता का पूरक पिता, माता का उल्टा पिता नहीं होता। माता को उल्टी घड़ी कर तो पिता हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो माता का पूरक पिता। तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया है कि अगर दिन का पूरक रात है तो दिन रात को अगर आप मिला दें तो क्या हो जाएगा? पूरा एक सर्कल तैयार। समझ गए? तो गणित का पूरक क्या है? बायोलॉजी, जो गणित नहीं है। तो दिन का पूरक क्या है? जो दिन नहीं है यानी रात। तो दिन प्लस रात इक्वल टू पूरी एक साइकिल। तो ऐसे ही यहाँ गणित का पूरक क्या है? जो गणित नहीं है यानी बायो। तो गणित प्लस बायो को मिला दे तो पूरी क्लास बन जाए। समझ गए ये भी बात? इसको नोट करें आप लोग। तो देखिए 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, मैं केवल एक ही पार्ट इसका बता रहा हूं। तो ए डैश क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, गणित की भाषा। तो यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 4 9। और ए इसमें से निकाल दिया तो 1 2 3 4 कॉमन है, बाकी बचे हुए एलिमेंट होंगे। तो बचे हुए एलिमेंट क्या है? 5 6 7 8। ओके, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? यानी ए डैश मीन्स ए नहीं। तो ए कौन से नहीं है? ये तो ए है, ये ए नहीं है। तो यही आपका, समझ में आ रही बात? मतलब ए को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल आपका आंसर है। ए डैश का मतलब कि पूरा यूनिवर्सल आंसर है आपका, बस ए नहीं होना चाहिए उसमें, वो ए डैश। ठीक है, अब मान लो ये एक डायग्राम बनाया मैंने आपको। इट इज ए, ये है यूनिवर्सल। क्या आप मुझे ए डैश बता सकते हैं कि कितने हिस्से में कलर करोगे ए डैश क्लियर दिखाई दे? हाँ, यूनिवर्सल में करेंगे। वेरी गुड। क्या बताया मैंने अभी भी? ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल, पूरा का पूरा, बस ए नहीं होना चाहिए। तो पूरे यूनिवर्सल को कवर करो, किसको छोड़ो? बस ए को। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ए डैश। अरे भाई समझ में आ रही बात? पढ़ा था तुमने इस तरह कल बार? तो ये आपका आंसर, ये सिस्टम तो पढ़ा था ना तुमने, वेन डायग्राम वाला। तो क्लियर है बात? नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ। कोई बात, तो दोबारा डैश करने से फिर से हमारे पास कितना आ गया? ए।
चाहे आप करके देख लें। तो आप हेडिंग डाले सभी बच्चे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो ये है कि भाई अगर आप ए का यूनियन ए डैश के साथ करते हो तो क्या आता है? समझा चुका हम बात। ए मीन्स क्या है? गणित के छात्र। ए डैश मीन्स क्या है? जो गणित नहीं है, मीन्स बायो। तो गणित और बायो का क्या कर दिया? यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता है? मिलाना, सम्मिलन। हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। तो क्या आ जाएगा फिर से हमारे पास? समझ में आई प्रॉपर्टी? तो दिक्कत तो नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं यहां से, कि भाई ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करा तो गणित और बायो का इंटरसेक्शन क्या आएगा? भाई कुछ कॉमन है ही नहीं, तो गणित और बायो का इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास यहाँ। और इस पूरे नियम को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉज। क्या बोलते हैं इस पूरे को? कॉम्प्लीमेंट लॉज। उसके बाद तीसरा नियम लिखे आप लोग। तीसरा जो है कि भाई ए यूनियन बी पूरे का होल डैश अगर आप करते हैं तो क्या आएगा भाई? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक सूत्र। दूसरा, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी पूरे का होल डैश करते हैं तो ए डैश यूनियन बी डैश, यानी अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो डैश सब पे अलग अलग, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। और ये नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम को हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है। उसके बाद एक और नियम आता है आपके पास, इसका नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा है भाई? डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए डैश का आपने फिर से कर दिया तो कितना आ जाता है? अभी हम प्रूव कर चुके। समझ में आ रही बात? लेकिन बेटा समझ में तब तक रहेगी अगर घर जाके पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर बोल हो जाएगी। उसके बाद आती है नेक्स्ट में आता है हमारे पास लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल। तो एम्प्टी और यूनिवर्सल का क्या है भाई आपके पास कि अगर आप फाई का डैश करोगे तो फाई डैश करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? यूनिवर्सल। और बेटा यूनिवर्सल का अगर आप डैश करोगे तो क्या आएगा? फाई। ठीक है भाई। फाई का डैश, फाई के डैश का क्या मतलब हुआ? जो फाई नहीं है। ठीक है। मान लो मैं इस क्लास के साथ तो फाई का डैश करता हूं, ये क्लास मेरी यूनिवर्सल है, तो फाई डैश जो फाई नहीं है, फाई नहीं का मतलब पूरी क्लास, तो फाई डैश कितना आ गया? यूनिवर्सल, पूरी क्लास। फिर मैं यूनिवर्सल का डैश करता हूं, जो यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल के अंदर जो एलिमेंट है वो नहीं, इसका मतलब क्या होता है? पूरी क्लास खाली हो जाएगी। फाई। ठीक है। तो बेटा इनको आप लोग दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले व्यवहारों से समझो तो तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। गणित की क्लास, बायो की क्लास, फाई का मतलब क्लास बाहर होगी, अंदर होगी, ये हो गया, वो हो गया। अगर तुम ऐसे समझोगे तो गणित आसान भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम अगर गणित को खाली गणित से सीखोगे फिर मुश्किल है। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। बट आज का जो कार्य है उसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो